हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक सेकंड लैंग्वेज दूसरी भाषा उसका 14वां पाठ कुमारी कालीबाई के बारे में। और आज हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। जैसे बहादुरी, बहादुरी, सधारण, सधारण, निशानी, निशानी, इतिहास, इतिहास, आजादी, आजादी, प्रेरणा, प्रेरणा, जाति, जाति, उमर, उमर, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, इलाका, इलाका, व्यक्ति, व्यक्ति, पुलिस, पुलिस, स्मारक, स्मारक। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे कुर्बानी, बलिदान, वाछड़, बौछार, डिप्टी कमिश्नर, जिलाधीश, उलझन, ओझल, तुरंत, आन फान, वार देना, निछावर करना, लड़ाई दा बिगल, मारू बिगल मतलब लड़ाई के लिए शोर मचाना, विरुद्ध, खिलाफ। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। पहला, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? उत्तर, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के रास्तापाल गांव में बना है। ख, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? उत्तर, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। आगे, रास्तापाल गांव में के कौन से दो अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? उत्तर, रास्तापाल गांव के नाना भाई खांट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? उत्तर, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम था नाना भाई खांट। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दे। क, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते थे? उत्तर, भोगीलाल पांड्या और स्कूल के दो अध्यापक गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम किया करते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते और सूचनाएं भिजवाते थे। आगे, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगा भाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? उत्तर, अध्यापक सेंगा भाई को अंग्रेजों ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया था। उसकी इस हालत को देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और मास्टर साहब को छोड़ देने को कहा। ना मानने पर उसने स्वयं ही हसिया से उसकी रस्सियां काट दी और सेंगा भाई को आजाद करवाया। आगे, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर, कुमारी कालीबाई ने जब सिंघा भाई को अंग्रेजों से मुक्त करवाया तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह वे देश के लिए शहीद हो गई। आगे, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ हैं, उनके वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे सबसे पहला है, प्राणों की बलि देना यानी जान देना।
वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। दूसरा, आग लगना, प्रेम होना, सोनी को महिवाल से मिलने की आग लगी हुई थी। ढेर करना, मार गिराना, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के 4 सैनिक ढेर कर दिए। रफू चक्कर होना, गायब होना या खिसक जाना, सिपाही को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना, गोली लगते ही कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। आगे, निछावर होना, बलि जाना, कालीबाई अपने देश पर निछावर हो गई। कहानी खत्म होना यानी मृत्यु हो जाना, गोली लगते ही कालीबाई की कहानी खत्म हो गई। एक ना एक दिन, कभी ना कभी, एक ना एक दिन मेरी फरियाद भी अवश्य सुनी जाएगी। आगे, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्द पर कोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। तो मैं इसका उत्तर यहीं पे मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ बोला गया संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं। संज्ञा पे गोला लगाना है नीचे और सर्वनाम शब्दों के नीचे लाइन मारनी है। तो चलिए पढ़ देते हैं। कालीबाई संज्ञा है। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया। उन अंग्रेजों को भारी भीड़ देकर वे जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम 7वां प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। जैसे यहाँ पर है शिक्षक, शिक्षिका, बालिका, बालक, लड़की, लड़का, कुमारी, कुमार, अध्यापक, अध्यापिका, युवती, युवक। 8वां, दिए गए शब्द जोड़ों के अर्थ दे दिए गए हैं। शब्द के अर्थ को समझते हुए वाक्य बनाएं। जैसे शब्द, फिर अर्थ है, फिर वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है आप लोगों के लिए। जैसे एक पता का मतलब होता है किसी काम, वस्तु, जगह का परिचय। जैसे मुझे आपके घर का पता चाहिए। वैसे ही पत्ता, उसका मतलब होता है वृक्ष की टहनी से निकलने वाला हरा अंग जिससे छाया रहती है। जैसे हम कह सकते हैं वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं। ठीक है ना, वही होता है ना जिससे छाया रहती है और जो सूखने पर झड़ जाता है। वैसे ही और जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं मैं उनका आपको क्या मतलब है बता देती हूँ। जैसे एक, जाति का मतलब वंश, कुल, वर्ग। परशुराम ब्राह्मण जाति के थे। वैसे ही जाति का मतलब जाना, वह हर रोज स्कूल जाती है। अगला, पढ़ी का मतलब पढ़ी हुई, रखी हुई, वह बेसुध पढ़ी थी। मुझे यह किताब मेज पर पड़ी हुई मिली। पढ़ी, पढ़ी लिखी, वह कितनी पढ़ी लिखी है। वैसे ही बस का मतलब वाहन, मैं बस से दिल्ली गया या गई। वैसे ही बस का मतलब बंद करना, अब बस भी खरो, कब से शोर मचा रहे हो। आगे सोचिए और लिखिए, कालीबाई के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए उत्तर, कालीबाई के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अन्याय और अत्याचार होता देख चुप मत रहो,
उसका विरोध करो ताकि अन्याय और अत्याचारी के अत्याचार को रोका जाए। ऐसा करते हुए यदि प्राणी की आहुति भी देनी पड़े तो कभी पीछे ना हटे। आगे प्रयोगात्मक व्याकरण है। जैसे राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। यह प्रेरक कहानी है। वह निडर थी। अब उपरोक्त वाक्यों में एक शब्द जिले संज्ञा की, साधारण शब्द जिंदगी संज्ञा की, प्रेरक शब्द कहानी संज्ञा की तथा निडर शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द है। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कालीबाई बहादुर बालिका थी। कच्ची उम्र की लड़की ने अपना बलिदान दे दिया। राजस्थान में राजतापाल छोटा गांव है। ठीक है। अब उपर्युक्त वाक्यों में बहादुर, कच्ची तथा छोटा शब्द क्रमशः बालिका, उम्र तथा गांव संज्ञा शब्दों की गुण संबंधी विशेषता का बोध करवा रहे हैं। अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अतः जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, स्कूल के 2 अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। कुछ लोग तथा कुछ सिपाही वहां पहुंचे। अब उपर्युक्त वाक्यों में 2 शब्द से अध्यापक की तथा 13 शब्द से साल की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और कुछ शब्द से लोग तथा सिपाही की अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अतः जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक तथा जिनसे निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर रेखांकित करें। जैसे घटना 1947 की है। 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने मारू बिगल बजा दिया। यह ऐतिहासिक कहानी बन गई। बालिका में राजनीतिक जागरूकता कहां से आई। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें राजनीतिक जो है वो एक तरीके से विशेषण शब्द है। आगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, कुमारी कालीबाई देश के लिए कितनी उम्र में शहीद हो गई? उत्तर 13, 14, 15 या 16 साल की उम्र में। उत्तर है 13 साल की उम्र में। दूसरा, घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? क नाना, ख नाना भाई खांड, ग मेहरा सिंह, ख निर्माण सिंह। उत्तर ख नाना भाई खांड। तीसरा, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? क रास्तापाल गांव में, ख खेतीपाल गांव में, ग हस्तीपुर गांव में या ख मेखलीपुर गांव में। उत्तर क रास्तापाल गांव में। चौथा, कुमारी कालीबाई ने संगा भाई को किससे मुक्त करवाया? क अंग्रेजों से,
ख मुगलों से, ग आतंकवादियों से, ख गुंडों से। उत्तर है क अंग्रेजों से। पांचवा, कालीबाई बहादुर बालिका थी। अब आप लोग मुझे इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है वो बताएंगे। क्या कालीबाई विशेषण है, बहादुरी बालिका या थी? इसका उत्तर है बहादुर। ठीक है, वैसे ही 6वां प्रश्न है, 5 लड़कियां खेल रही हैं। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है? लड़कियां कितनी थी? 5 थी ना, खासियत 5 है, तो 5 जो है इस वाक्य में क्या है? विशेषण है। वैसे ही 7वां प्रश्न है, वह चतुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अब विशेषण वह है, चतुर है या वह चतुर? इसका उत्तर है वह चतुर। वह चतुर है, ये विशेषण है। 8वां प्रश्न है, 8 बकरियां चर रही हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है इसमें संख्यावाचक, गुणवाचक, ग भविष्यवाचक या घ सार्वनामिक। अब इसमें विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक, क्योंकि 8 है। लोगों कुछ सिपाही वहां पहुंचे। वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? लोगों कुछ सिपाही या वहां? इसका उत्तर है ख कुछ, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि कुछ सिपाही वहां पहुंचे। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को अभ्यास प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।